अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों हमारे पास आज मॉडल वर्ब है वुड। आज हम वुड के तमाम मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों इस वुड के तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उर्दू की इसकी निशानी देख लेते हैं कि उर्दू के सेंटेंसेस में आखिर पे कौन सी ऐसी निशानी आए कि हमें पता चल जाए कि ये फ़िक्रा हमने वुड के साथ बनाना है। जैसे कि ता ते थी या गा गे गी और ता था ती थी ते थे वगैरह। तो हम इसको वन बाय वन आगे सेंटेंसेस के साथ भी करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फ़िलहाल सिर्फ हम इधर इसकी निशानियां कर रहे हैं। तो ये तीन बेसिकली उर्दू की निशानियां हैं इसकी। और ये जो नीचे दिए हुए हैं ये किस में है कि हम वुड के साथ किस किस टाइप के सेंटेंसेस यानी कि फ़िक्रात बना सकते हैं। तो पहला है जी कोई प्रपोज़ल देने के लिए या कोई रिक्वेस्ट करने के लिए। फिर दूसरा है पॉसिबिलिटी यानी कि अंदाज़ा लगाने के लिए। और तीसरा है कोई ऑफ़र देने के लिए। और एंड पे है किसी चॉइस के लिए। तो हम इसके आगे सेंटेंसेस करते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ता ते थी, यानी कि अब नीचे हमारे पास एक फ़िक्रा है कि वो घर जाता अगर उसके पास एक कार होती। यानी कि ये जो वो घर जाता, ये जाता का जो ता है इससे हमें पता चल रहा है कि हमने ये वुड के साथ बनाना है। वो कैसे? ही वुड गो होम, कि वो घर जाता। इफ़ ही हैड अ कार, अगर उसके पास एक कार होती। तो अब ताती वाले बहुत से फ़िक्रात बना सकते हैं कि मैं सोता अगर मेरे पास बेड होता, मैं एक कार ख़रीदता अगर मेरे पास पैसे होते। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस है उसको हम वुड के साथ बनाते हैं। नीचे फिर आ जाता है हमारे पास ता था, ती थी और ते थे। जैसे कि हमारे पास एक फ़िक्रा है वो घर जाया करता था जब वो बच्चा था। तो इसको हम कैसे बनाया? ही वुड गो होम व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। तो आपने एक चीज़ नोट की कि इधर भी हमने ही वुड गो होम लिखा, इधर भी हमने ही वुड गो होम लिखा। तो असल में ये जो इधर इसका मीनिंग बन रहा है कि वो घर जाता और इधर बन रहा है वो घर जाया करता था। तो हमने ये दोनों किस्म के सेंटेंसेस बनाने वुड के साथ ही हैं। लेकिन हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम वुड को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों फ़िक्रात में यूज़ हो जाता है। तो और ये जो नीचे वाला है कि वो घर जाया करता था, तो हम इधर वुड की जगह यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसके लिए आप जो दूसरी वीडियो है यूज्ड टू वाली वो देख सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट या प्रपोज़ल देने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। कैसे? वुड यू लाइक टू वर्क इन आवर कंपनी, क्या आप हमारी कंपनी में काम करना पसंद करेंगे? ये क्या है जी? ये एक प्रपोज़ल है। तो प्रपोज़ल के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। और नीचे वुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी देंगे प्लीज़। और ये हमारे पास कौन सा फ़िक्रा है? रिक्वेस्ट वाला। तो आप ये नोट कर रहे होंगे कि चाहे कोई रिक्वेस्ट है, चाहे प्रपोज़ल है, चाहे ऑफ़र है, उसके एंड में वही गा गी गे वगैरह या ताती ते वही आते हैं जो हमने उसकी पहले तीन निशानियाँ पढ़ी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑफ़र। किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करने के लिए, ऑफ़र देने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टू ईट मैंगोज़, क्या आप आम खाना पसंद करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे, क्या आप खाना खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से जितने भी ऑफ़र्स वाले सेंटेंसेस हैं, फ़िक्रात हैं, उसको भी हम वुड के साथ बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी गा गे गी। लेकिन याद रहे कि ये गा गे गी फ्यूचर वाला नहीं बल्कि पास्ट वाला है। अब ये पास्ट वाला गा गे गी कैसे है ये हमें नीचे पता चलेगा। उसने कहा वो लाहौर नहीं जाएगा। तो आपने इस फ़िक्रे से एक चीज़ नोट की कि इसके एंड पे गा ही है, यानी कि जाएगा। लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। वो कैसे जी? अब फ़र्ज़ करें आप 2-3 दिन पहले अपने किसी दोस्त से मिले थे और आपने उससे पूछा कि क्या आप लाहौर जाओगे, तो उसने कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो अब ये बात आप मुझे बता रहे हो कि मैं उस दोस्त से इतने दिन पहले मिला था, तो उसने मुझे बोला था या उसने मुझे कहा था कि मैं लाहौर नहीं जाऊँगा। तो आपने एक चीज़ इधर नोट की कि जब कोई पास्ट का फ़िक्रा हो लेकिन उस पास्ट के फ़िक्रे में गा गी गे का ज़िक्र हो तो हम उसको वुड के साथ बनाते हैं। जैसे कि ही सेड, उसने कहा, ही वुड नॉट गो टू लाहौर, कि वो लाहौर नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पॉसिबिलिटी या अंदाज़ा लगाने के लिए। जैसे कि आई थिंक
इट वुड रेन टुडे, कि मेरा ख्याल है कि आज बारिश होगी। यानी हमें कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आज बारिश होगी, तो उसके लिए हमने वुड का यूज़ किया। तो इस वुड की जगह आप कुड भी लगा सकते हैं। तो अगर तो आपने कुड वाली हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे कुड वाली भी वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको जो कुड के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। तो हमने वो फ़िक्रा कैसे बनाया था, इट कुड रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है, यानी उस फिक्रे के आखिर में सकती है आ रहा था। और इधर क्या आ रहा है जी, आज बारिश होगी, यानी कि शायद आज बारिश होगी। तो इसके एंड पे गागेगी वगैरह आ रहे हैं, लेकिन तकरीबन दोनों फिक्रे एक जैसे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी चॉइस के लिए, यानी कि फ़र्ज़ करें आपके सामने किसी ने एप्पल भी रख दिए हैं, बनानास भी रख दिए हैं, मैंगोज़ भी रख दिए हैं, तो आप उसको क्या कह रहे हो जी कि मैं सेब लूँगा। यानी कि और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन आपने एक चीज़ सिलेक्ट की है, एक चीज़ चूज़ किया है कि मैं सेब लूँगा। तो इस तरह के फ़िक्रात में हम वुड का यूज़ करते हैं। वो कैसे जी, अब ये नीचे एक फ़िक्रा है, मैं एक सेब लूँगा, आई वुड लाइक टू टेक एन एप्पल। इसी के साथ एक नीचे और मिसाल है, मैं चाय लेना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू टेक टी। तो आपने इसमें देखा, जब और भी ऑप्शंस मौजूद हों, लेकिन उन ऑप्शंस में से आप जब कोई एक चीज़ लेना पसंद करते हैं या कोई एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो उसको हम किसके साथ बनाते हैं, वुड के साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने वुड के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की। तो दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल विज़िट करते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।